अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, एक ख़त लिखा गया था और उस ख़त का जवाब आ गया है। तो ये जो जस्टिस जमाल साहब ने ख़त का जवाब दिया है, इसको आप कैसे समराइज़ करेंगे? देखिए, कुछ भी नहीं, जमाल मंदुर खेल साहब ने हकीकत बयान की है कि जजेस की तैनाती के लिए रूल्स बनाने के लिए पिछले जुडिशल कमीशन के इजलास में एक कमेटी बना दी गई थी, जिसके सरबराह जमाल मंदुर खेल साहब थे। वो कमेटी रूल्स बना रही है और वो रूल्स जो वो तजवीज़ करेगी, वो 21 दिसंबर के जुडिशल कमीशन के इजलास में मंजूरी के लिए पेश किए जाएँगे। इकबाल मंदोखेल साहब ने मंसूर अली शाह साहब को कहा है कि मैंने तो जो रूल्स बनाए हैं वो आपको दिखा भी दिए थे, आपने उसके बावजूद मुझे खत लिख दिया। मैंने कल के शो में भी कहा कि मंसूर अली शाह साहब जो खत हैं, वो तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया बनाने के लिए लिखते हैं, वो कोई अपनी कोई असूली पोज़ीशन के लिए नहीं लिखते हैं। वरना आज जमाल मंदोखेल साहब के खत में जो ये बात है कि मैं आपको पहले ही रूल्स दिखा चुका हूँ और जो आपने बातें कही हैं वो तो आइन में लिखी हुई हैं, वो को खास बात तो नहीं है कि जज ईमानदार होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, ये होना चाहिए। कौन ये रूल्स बना सकता है कि ईमानदार जज नहीं होना चाहिए? ये लिखा जा सकता है, कौन ये बना सकता है कि प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए? कॉमन सेंस की बातें हैं। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने इससे पहले याहिया अफरीदी साहब को खत लिखा कि जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाया जाए। वो इजलास हुआ। उन्होंने फिर लिखा कि रूल्स बनाने चाहिए, उनकी बात मान के रूल्स बनाने के लिए कमेटी बना दी गई। अब जब उन्होंने देखा कि वो पहले तो उनका ख़्याल था कि शायद जुडिशल कमीशन जो है ना वो रूल्स बनाने की तरफ नहीं जाएगा और बगैर रूल्स बनाए जज लगाएगा तो वो उनका ख़त और वो बड़ा तनाज़ा बन जाएगा और पीटीआई उनके ख़त के साथ बहुत खेलेगी और मुल्क में एक नए जजेस की तैनाती को एक सियासी तनाज़ा बनाकर पेश किया जाएगा। लेकिन सबने कहा जी पहले रूल्स बना लेते हैं, ऐसी कौन-सी बात है, रूल्स के बाद जज लगा देंगे। कमेटी बन गई, जमाल मंदोखेल साहब को उसका सरबराह बना दिया गया। अफ़सोस कि मंसूर अली शाह साहब को उसका सरबराह नहीं बनाया गया, नहीं तो वो रूल्स में ही इतनी सियासत डाल देते कि रूल्स का भी बन ही ना पाते और मामला उल्ट जाता। लेकिन जमाल मंदोखेल साहब ने कि रूल्स बना दिए हैं, वो अगले इजलास में जो है पेश कर दिए जाएँगे, तो मेरे ख़्याल में मंसूर अली शाह साहब किसी न किसी तरह 26वीं आईनी तरमीम को मुतनाज़ बनाने, जुडिशल कमीशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ से हर बार उनकी कोशिश नाकाम की जाती है। आप देखें वो उन्होंने जब भी ये कोशि हाँ, जब भी जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, वो खत लिखते हैं और उस खत का मुँह तोड़ जवाब उनको मिलता है, जुडिशल कमीशन का इजलास भी होता है, मामला आगे भी चलता है। मेरे ख़्याल में ये जो खतूत हैं, ये मैंने पहले भी कहे हैं, ये तहरीक-ए-इंसाफ की का सियासी बयानिया आगे बढ़ाने के लिए लिखे जाते हैं। इनका आइन कानून से कोई ताल्लुक नहीं। जब पिछले जुडिशल कमीशन के इजलास में रूल्स बनाने की इजाज़त हो गई और कमेटी बन गई, तो आप इंतज़ार करेंगे जब वो कमेटी अपने रूल्स लाएगी, आप उसमें बात करेंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे और अगर आपको कोई रूल्स तजवीज़ करने हैं तो कमेटी में करेंगे या जमाल मुदव्वल साहब को मिलके करेंगे। लेकिन चूँकि अगर आपने सियासी बयानबाज़ी और सियासी बयानिए बनाने के लिए खतूत लिखने हैं, तो ये सारे खतूत तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी सहूलतकारी के लिए लिखे जा रहे हैं। अभी तक नई सियासी सहूलतकारी उस तरह हो सकी क्योंकि जो भी वो मूव करते हैं, जुडिशियल कमीशन उसको नाकाम बना देता है। और अब देखें आगे क्या बनता है क्योंकि कोशिश तो ये है कि किसी तरह नए जज ना लग सकें। लेकिन अब तो पीटीआई ने खुद भी नए जजेस तजवीज़ करने शुरू कर दिए हैं और मैंने तो कुछ ऐसे नाम भी देखे हैं, जिनमें पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक ही नाम तजवीज़ कर रहे हैं। मतलब जो नाम अली ज़फ़र साहब तजवीज़ कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी भी तजवीज़ कर रही है। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि नए जजेस तैनात हो जाएँगे और उसमें मंसूर अली शाह साहब ने जो नए जजेस की तैनाती रोकने की कोशिश की है, शायद वो पूरी ना हो सके। लेकिन नए जजेस की तैनाती से क्या होगा? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में को 12-14 नए जज आ जाएँगे और ये जो 8 जजों ने अपनी हेजेमनी बनाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में वो खत्म हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में बैलेंस हो जाएगा। अब इसी तरह जो हाई कोर्ट्स में बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब 7 नए जज आ जाएँगे, तो फिर उसके लिए और भी वहाँ जो है पॉलिटिकल बैलेंस हो जाएगा और इस वक़्त तो वहाँ ईमानदार जजों की एक हेजेमनी मौजूद है।
तो ये हेजेमनी खत्म कर जी। रोकने के लिए और अपनी हेजेमनी कायम रखने के लिए मंसूर अली शाह साहब कोशिश कर रहे हैं कि नए जज ना आए, ताकि तहरीक इंसाफ के हामी जजेस की अक्सरियत बरकरार रहे। लेकिन मुझे लगता है उनकी ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। सर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीएम केपी को लेकर। तो सीएम केपी की जानिब से जो कहा गया है कि खान साहब खुदा का वास्ता है, आप हमें पुरअमन मुज़ाकरात का ना कहें, पुरअमन रहने का ना कहें। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो खिफ़्फ़त मिटाने का बयान है। इस बयान में कोई जब आप वो कहते हैं लड़ाई के बाद जो मौका याद आए ना, वो अपने मुँह पे मार लेना चाहिए, क्योंकि लड़ाई में आप दुश्मन को तो मार नहीं सके। गंडापुर साहब उस दिन डी चौक से भाग गए और बुशरा बीबी को भी साथ भगा कर ले गए। उन्होंने अपना कैरियर भी खत्म किया और बुशरा बीबी का कैरियर तो मुकम्मल तौर पे ही खत्म कर दिया कि बुशरा बीबी आज तक वजाहतें ही दे रही हैं कि मैं नहीं भागी, और गाड़ी जो है दूसरी तरफ से शो हो जाता है कि वो भागी हैं। लिहाजा जब आप एक दफा मौका वारदात से भाग गए हैं, तो अब जब लोग आपको भगौड़ा कह रहे हैं, तो आप अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए ये बयान दे रहे हैं कि खान साहब अगर मुझे इजाज़त दें, तो अब मैं असला लेके जाऊँगा और मैं वहाँ जाके सबको गोली मार दूँगा। भई, अब दोबारा आपको जाने कौन देगा? और दोबारा आप जाएँगे तो क्या आप गोली चला लेंगे? आप पहले कौन-सी गोली चला सके थे? मुझे लगता है कि गंडापुर के अंदर शिद्दत से ये एहसास है कि उनको उनका बहुत पॉलिटिकल डैमेज हो गया है। उनकी रेपुटेशन का डैमेज हो गया है, और वो जो उन्होंने अपना एक आयरन मैन का इमेज बनाया हुआ था, वो एक भगौड़े और फरार होने वाले का इमेज बन गया है, जो मौके से फरार हो गया। उनका वर्कर उनसे नाराज़ है कि वो उन्हें छोड़कर भाग गए। तो अब वो अपने वर्कर को सैटिस्फाई करने के लिए और अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए इस किस्म के बयानात देते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि लड़ाई के बाद जो मौका याद आए, वो अपने मुँह पे मार लेना चाहिए। ये सारे बयानात आप समझिए गंडापुर अपने मुँह पर ही मारते हैं। तो सर यहाँ पर ज़रा इस बात को भी वज़ाह कीजिएगा कि ये जो कहा गया है कि बंदूक उठाने की इजाज़त दें, तो ये एक तरह से तो एक सिविल वॉर की शुरुआत हो सकती है। ये तो काफ़ी एक हार्ड स्टेटमेंट है, काफ़ी इस स्टेटमेंट का असर हो सकता है। देखिए, रियासत के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ बंदूक उठाना जो है ना, वो बगावत है। असला और जो बंदूक है, वो सिर्फ़ हुकूमत और रियासत के पास हो सकती है। रियासत के मुकाबले पे बंदूक उठाना या गोली चलाना जो है, वो अस्करियत है, वो दहशतगर्दी है, वो बगावत है। कभी भी रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों को आप कोई सियासी जद्दोजहद नहीं कह सकते, ये बात समझें। सियासी जद्दोजहद में सियासी कारकुन के हाथ में बंदूक नहीं होती। वो बंदूक के आगे भी निहत्था ही खड़ा होता है। यही सियासी कारकुन की पहचान है कि वो रियासत और हुकूमत की बंदूक के आगे भी खाली हाथ और निहत्था खड़ा होता है। जब जवाब में बंदूक उठा ली जाए, तो जद्दोजहद सियासी नहीं रहती, वो अस्करी हो जाती है, और अस्करी जद्दोजहद जो है, वो बगावत के और दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती है। जी। मैं समझता हूँ कि अगर तो गंडापुर का ये बयान यही है कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो अस्करी जमात बन जाए या तहरीक-ए-इंसाफ रियासत से बगावत पर आ जाए। क्या वो ये चाहते हैं कि एक सूबा जो है बंदूक उठा के वफ़ाक पर हमला कर दे और वफ़ाक अपने वसाइल से सूबे पर हमला कर दे? तो ये तो कोई अच्छी शक्ल नहीं है जो वज़ीर आला पेश कर रहे हैं। लेकिन चूँकि तहरीक-ए-इंसाफ इस मुल्क के निज़ाम में तो कोई बिलीव नहीं करती और वो निज़ाम को तोड़ना चाहते हैं, लिहाज़ा इस किस्म के बयान देते हैं, लेकिन हमें गंडापुर के बयानात को संजीदा नहीं लेना चाहिए। वो आजकल एक ऐसी ज़हनी हालत से गुज़र रहे हैं जिसमें उनमें शिकस्त का एहसास है, और उनको लगता है कि उन्होंने भागकर अपना बहुत नुकसान कर लिया है, और अब वो उस डैमेज कंट्रोल में ऐसे बयान दे रहे हैं, इनका हकीकत से फिर भी कोई ताल्लुक। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महमूद खान अचकज़ई को लेकर। तो सर उनकी जानिब से जो अपील की गई है पीटीआई को कि आप सिविल नाफ़रमानी की ये जो तहरीक है, जो आपने शुरू करनी है, इसको मौख़र कर दें। तो आपको क्या लगता है कि उनकी ये जो अपील उन्होंने की है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप है, क्या वो इस अपील को कंसीडर करेगी या लेट गो कर देगी? देखिए, इस लीडर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के तो हाथ में नहीं है। असद कैसर जी, साहब वहाँ बैठे हुए थे, वो उसका जवाब तो नहीं दे सकते। असल जी, में मैं समझता हूँ कि ये महमूद खान अचकज़ई से फ़रमाइशी मुतालबा कराया गया है। पीटीआई की लीडरशिप ने ही महमूद खान अचकज़ई को कहा है कि आप ये मुतालबा करें, तो हम खान साहब को कहेंगे कि अचकज़ई साहब भी कह रहे हैं।
तो अब आप देखें ना, चकजई साहब की बात है कि सिविल नाफरमानी जो है वो मुलतवी कर दी जाए, तो इसको असल में तो तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत सिविल नाफरमानी के हक़ में नहीं है। तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है वो समझती है कि ये वक़्त सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का नहीं है। लिहाज़ा वो नहीं चाहते, इसीलिए तो पिछले दिनों इमरान खान ने नाराज़गी का इज़हार भी किया है कि उनकी सिविल नाफरमानी की तहरीक के हक़ में कोई भी पीटीआई का लीडर बात नहीं कर रहा और सब खामोश हैं। इसी वजह से सिविल नाफरमानी का मोमेंटम नहीं बन रहा। लेकिन आप ये समझें कि ये जो बयान महमूद, वरना महमूद खान चकज़ई साहब को ये बयान देने की क्या ज़रूरत है? आज पीटीआई उनके घर पहुँच गई है, 26वीं आईनी तरमीम के वक़्त तो वो मौलाना के घर बैठे हुए थे और मौलाना और महमूद खान चकज़ई के इख्तिलाफ़ात सबको पता है। तब उन्होंने महमूद खान चकज़ई को डंप करके मौलाना को सर पे बिठा लिया था, अब मौलाना को डंप करके महमूद खान चकज़ई के घर दोबारा पहुँच गए हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये असद कैसर ने खुद ही दरख़्वास्त की है महमूद खान चकज़ई से कि आप ये बात कह दें ताकि हम आपके सर रख के इसको मुलतवी कराने की कोशिश करें इमरान खान से, क्योंकि वैसे तो इमरान खान इनमें से किसी की मान नहीं रहा। तो ये अब इमरान खान पर दबाव डालने के लिए फ़रमाइशी मुतालबा करवाया गया है महमूद खान चकज़ई से। तो सर यानी जैसे फरमाइशी गिरफ्तारियाँ होती थी, उसी तरह ये फरमाइशी बयान भी आज करवाया गया है। सर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ अली मोहम्मद खान साहब को लेकर। तो अली मोहम्मद खान साहब का हमने देखा है कि उन्होंने एक टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू दिया है प्रोग्राम में। तो सर उसमें उनका एक क्लिप है वो बड़ा वायरल हो रहा है। उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? उसको आप कैसे कहेंगे? देखिए, उस क्लिप में एंकर उनसे पूछ रही है कि जो मुज़ाकरात की बात है, इसके सीबीएम के तौर पे क्या पीटीआई इदारों के खिलाफ जो मुहिम चला रही है, उसको रोक सकती है? देखिए ना, मुहिम तो फ़ौज के खिलाफ चल रही है, फ़ौजी मसनूआत के खिलाफ चल रही है, आसिम मुनीर के खिलाफ चल रही है। तो एंकर का सवाल ये था कि अगर पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है, तो माहौल को ठंडा करने के लिए जो इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पे मुहिम चला रही है, उसको रोक सकती है। तो अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि अगर बामायनी मुज़ाकरात हों, तो खान साहब इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। सर अली मोहम्मद खान साहब का एक क्लिप है, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। तो इस पर जो उनसे सवाल किया गया है, आप उसको कैसे देखेंगे? देखिए, अली मोहम्मद खान साहब से एक एंकर ने सवाल किया कि आप इस पीटीआई इस वक़्त मुज़ाकरात की बात कर रही है, तो मुज़ाकरात शुरू करने के लिए सीबीएम के तौर पे क्या पीटीआई जो सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ, मतलब फ़ौज के खिलाफ जो मुहिम चला रही है, वो बंद कर सकती है? अच्छा, उसके जवाब में अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि अगर बामायनी मुज़ाकरात शुरू हो जाएँ, तो फिर ऐसा किया जा सकता है। अब बामायनी मुज़ाकरात की शक्ल क्या है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, फ़ौज उनसे सुलह कर ले, फ़ौज मेज़ की, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फ़ौज जो है मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए, तो फिर हम फ़ौज को गालियाँ निकालना बंद कर देंगे। अब अगर गालियों के खौफ से फ़ौज ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना है, तो वो तो एक अलग बात है। ये इस तरह तो कल को कोई भी किसी को गालियाँ निकाल कर उसको मजबूर कर लेगा कि आप मेज़ पर आकर बैठ जाएँ, ये कोई सियासी रवैया तो नहीं है। और ये कोई सियासी ब्लैकमेलिंग भी नहीं है, ये तो एक बिल्कुल ही मतलब आप डिजिटल टेररिज्म इसको ठीक कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर ज़्यादा गालियाँ निकालने की सलाहियत मौजूद है, मेरे अंदर ताकत है, मेरे पास ताकत है गालियाँ निकालने की, लिहाज़ा अगर आप मेरे से बात नहीं करेंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे, तो मैं आपको ज़्यादा ताकत से गालियाँ निकालूँगा। तो अगर ये बात अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि जी गालिम-गलौज तब बंद होगी जब फ़ौज उनके साथ टेबल पे बैठेगी, तो मेरे ख़्याल में ये तो फ़ौज के लिए सोचने का टाइम है कि क्या उन्होंने गालिम-गलौज के खौफ से पीटीआई के साथ टेबल पे बैठना है, क्योंकि इसके अलावा तो पीटीआई के पास कोई पैकेज नहीं है फ़ौज के लिए। वो कहते हैं कि हमारे पास तो एक ही बात है, अगर फ़ौज हमारी बात मान ले तो हम फ़ौज को गालियाँ निकालना बंद कर देंगे। अब ये देखने वाली बात है कि क्या फ़ौज ने सिर्फ़ गालियों के खौफ से मेज़ पे बैठना है या उसका कोई और एजेंडा भी हो सकता है। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बात। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।